छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ का शराब घोटाला, 700 करोड़ का कोयला घोटाला अब भी जांच में फंसा हुआ है। तो इतिहास के पन्नों से एक और घोटाला फूटकर सामने आ गया है। एक ऐसा स्कैम जिसमें 1000 करोड़ रुपए अलग अलग समय में अलग अलग अफसर खा गए, पर किसी ने डकार भी नहीं ली। तभी तो राज्य गठन के 25 साल पूरे होने को हैं और 21 साल पहले से चल रहा घोटाला अब जाकर फूटा है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। भ्रष्टाचार देश के लिए दीमक है जो सरकार की जड़ों को खोखला कर देती है, जिसे अंजाम वही काबिल नौकरशाह देते हैं जिन पर सरकारों को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। IAS अफसर जिन्हें सरकार का दिमाग माना जाता है, जब जहां मौका मिलता है ऐसा घपला कर जाते हैं जिसके बारे में हम और आप तो क्या, नौकरशाहों को आदेश देने वाले सत्ताधीश तक नहीं भांप पाते। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ही घोटाला 21 साल पहले शुरू हुआ जिसकी भनक 2 दशक तक किसी को नहीं लगी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिएगा। मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के संज्ञान में आया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने घोटाले की CBI जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर सिस्टमेटिक करप्शन का मामला है, जिसमें फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर सरकारी फंड की लूट की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं को केवल प्रशासनिक त्रुटि बताना न्याय संगत नहीं है। राज्य सरकार अपने उच्च अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। जांच अभी आधी अधूरी है। अब जबकि हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की है, सीधे तौर पर देखा जाए तो राज्य सरकार को फटकार लगाई है, तो समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर और संगीन प्रकृति का है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे कहा कि यह मामला केवल दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग का है। निष्पक्ष जांच के बिना दोषियों तक पहुंचना संभव नहीं है। डिवीजन बेंच ने CBI को पहले से दर्ज FIR के आधार पर दस्तावेज जब्त करने और जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और उसके विभाग अब तक मामले की तह तक जाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। मामला क्या है जिसे लेकर हाई कोर्ट का गुस्सा सामने आया है, तो सरकार को फटकार मिली है। दरअसल साल 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर ARC नाम से स्वशासी संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से दिव्यांगों का पुनर्वास करना था। 2012 में इसी के अंतर्गत फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी PRRC की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना था। रायपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने 2018 में अपने वकील के माध्यम से जनहित याचिका लगाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों संस्थान केवल नाम मात्र ही सक्रिय थे। कर्मचारियों की नियुक्ति किए बिना ही उनके वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके नाम पर भी PRRC में काम करने का फर्जी रिकॉर्ड बनाकर वेतन निकाला गया, जबकि उसने कभी वहां कार्य ही नहीं किया। कुल मिलाकर इस घोटाले की राशि 1000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। दरअसल सूचना के अधिकार यानी RDI के तहत प्राप्त दस्तावेजों से यह बात सामने आई है कि ये संस्थाएं केवल कागजों में ही मौजूद थी और इनके माध्यम से सरकार से करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर कथित गड़बड़ी की जा रही थी। शिकायतों के अनुसार कई वरिष्ठ IAS अधिकारी इन संस्थाओं में पदाधिकारी के रूप में शामिल थे। वित्त विभाग की ऑडिट में 31 अनियमितताएं सामने आई। SRC का 14 साल तक ऑडिट नहीं हुआ था। फर्जी नामों से वेतन उठाया गया, कैश भुगतान के सबूत मिले, कृत्रिम अंग और मशीनें कभी खरीदी ही नहीं गई। साल 2019 में प्रबंधन समिति ने SRC को भंग कर खाते बंद कर दिए। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साल 2020 में मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए थे। जांच में 31 वित्तीय अनियमितताएं पाई गई, जिसमें ऑडिट का लंबे समय तक नहीं होना भी शामिल था। तब राज्य सरकार ने इसे केवल प्रशासनिक खामी बताकर मामले को खत्म करने की कोशिश की। CBI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जांच रोक दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के नए निर्देश मिलने पर जांच फिर से शुरू करने को तैयार हैं। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जांच की सुई किन लोगों पर जाकर अटक गई है। तो सबसे पहले याचिका में पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह का नाम शामिल है। इसके बाद IAS अफसरों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें रिटायर्ड IAS विवेक ढांड, MK राउत, आलोक शुक्ला,
सुनील कुजूर, BL अग्रवाल, सतीश पांडे, PP श्रोती समेत कई नाम शामिल हैं। अब इन अधिकारियों पर जांच की तलवार लटकी हुई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता और उच्च अधिकारियों की कथित संलिप्तता को देखते हुए CBI को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जारी रखनी होगी। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करने से मत चूकिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।